आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, धुंध जैसा नजारा। यकीनन दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण वाला मौसम तो आ ही गया है। आपको भी ऐसा लगता है तो पहले तो कमेंट बॉक्स में हाजिरी लगा दीजिए। हाँ, हमें याद है कुछ दिन पहले हमने खबर बनाई थी कि दिल्ली सरकार का विंटर पॉल्यूशन प्लान तैयार है। हर दिन बिगड़ रहे प्रदूषण के स्तर से ये प्लान पार पा पाएगा या फिर नहीं, सवाल ये है। इस सवाल पर या प्रदूषण से निपटने के लिए आपको क्या करना है, ये जानने से पहले जरा अपने इलाके का हाल जान लीजिए। दिल्ली के 13 हॉटस्पॉट का AQI खराब हो रहा है, बहुत खराब। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में शनिवार सुबह 9 बजे 24 घंटे का AQI 273 रिकॉर्ड किया गया है। खास तौर पर 13 इलाके जहां प्रदूषण का स्तर बिगड़ रहा है उसके बारे में जानकारी दी गई है। इनमें नरेला, बवाना, मुंडका, वजीरपुर, रोहिणी, आरकेपुरम, ओखला, जहांगीरपुरी, आनंद विहार, पंजाबी बाग, मायापुरी, द्वारका सेक्टर 8 भी शामिल है। आंकड़ों के अनुसार मुंडका और बवाना में AQI 366, वजीरपुर में 355, जहांगीरपुरी में 347 और आनंद विहार में 333 दर्ज किया गया। जबकि शुक्रवार की रिपोर्ट के मुताबिक फरीदाबाद में AQI 194, गुरुग्राम में 196, गाजियाबाद में 247, ग्रेटर नोएडा में 296 और नोएडा में 242 दर्ज किया गया है। दिल्ली के इलाकों के बारे में दिल्ली सरकार ने खुद इन्हें चिन्हित कर कहा है कि धूल प्रदूषण कम करने के लिए हॉटस्पॉट वाले इलाकों में 80 मोबाइल एंटी स्मॉग गन लगाए गए हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों से अपील की कि पटाखे न जलाएं। कहीं पर प्रदूषण होता पाया गया तो ग्रीन दिल्ली ऐप पर सूचना दें। खैर, AQI 300 पार खतरनाक है। ऐसा क्यों है ये भी समझ लेते हैं। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स या फिर हिंदी में कहें वायु गुणवत्ता सूचकांक। ये दरअसल एक नंबर होता है जिसके जरिए हवा की गुणवत्ता का पता लगाया जाता है। इसके जरिए भविष्य में होने वाले प्रदूषण के स्तर का भी पता लगाया जाता है। AQI को इसकी रीडिंग के आधार पर 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। अगर 0 से 50 है AQI तो इसे अच्छा कहा जाता है। अगर 51 से 100 के बीच में है तो संतोषजनक कहा जाता है। 101 से 200 के बीच में है तो मध्यम, और 201 से 300 के बीच तो खराब, और 301 से 400 के बीच बेहद खराब, और 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है। जो 13 हॉटस्पॉट बताए गए हैं वहां ये बहुत गंभीर श्रेणी में पहुंच सकता है और अभी हालात वहां खराब हैं। प्रदूषण से निपटने के लिए अलग अलग कदम उठाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पराली के चलते भी हवा खराब हो रही है। ऐसे में प्रदूषण से निपटने के लिए आपको क्या करना है, डॉक्टर्स ने क्या बताया है, ये आपको हम बताते हैं। पहले तो यह कि लोगों में जागरूकता फैलानी बहुत ज़रूरी है कि पराली के अवशेष ना जलाए जाएं, क्योंकि इससे काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। सांस की दिक्कत हो सकती है, जिन्हें जो चेस्ट रोग, छाती रोगों से पीड़ित होते हैं, लंग्स की प्रॉब्लम है कईयों को। दूसरा है कि आंखों में इससे जलन हो सकती है, आंखों में पानी आने की समस्या हो सकती है, राह चलने वालों को परेशानी होती है, खास करके 2 व्हीलर्स वालों को। तो एक तो लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। दूसरा, जिनको अगर परेशानी होती है, लोगों को सांस में दिक्कत है, तो सुबह शाम आप मास्क का प्रयोग करें। आंखों को लगातार पानी से आप धोते रहें, साफ़ करते रहें, पानी के छींटे लगाएं, आंखों की सफाई होती है। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा समस्या अगर उत्पन्न होती है, इसकी वजह से जलन है, दर्द है, सिर में दर्द हो सकता है, आंखों में लाली आती है, तो अगर ज़्यादा समस्या होती है तो आप किसी भी अपने नज़दीकी नेत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क करके इसका इलाज आप ले सकते हैं। और आंखों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जाहिर तौर पर पराली या पटाखों से इस मौसम में हर साल प्रदूषण बढ़ता ही है। इसके अलावा फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं भी बड़े पैमाने पर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। इसके चलते कई बीमारियां फैल जाती हैं। खासकर श्वसन रोग से जूझ रहे लोगों को इस मौसम में अपना खास ख्याल रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और सभी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।